एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है। एक बलिया ज़िले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज़ को दिया जाएगा। 7वें चरण का जो पोस्टल बैलेट टोटल है सारी श्रेणियां मिला के अदर देन सर्विस वोटर्स वो 19,767 19,767 है। इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का जो औसतन मतदान है वो 54% है। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के 7वें और अंतिम चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ और इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का जो औसतन मतदान है वो 54% है। ये केवल शाम 5 बजे तक का औसत मतदान मैं बता रहा हूँ प्रतिशत, और जो क्लोज ऑफ द पोल का मतदान प्रतिशत है अब 7:30 बजे अवेलेबल हो जाएगा ये वोटर टर्नआउट ऐप पे, और इसको हम यहाँ से भी सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में। जो शाम 5 बजे तक का प्रतिशत है इसमें महाराजगंज 58.66, गोरखपुर 52.53, कुशीनगर 56.04, देवरिया 54.13, बांसगांव 50.06, घोसी 53.19, सलेमपुर 50.21, बलिया 50.56, गाज़ीपुर 53.53, चंदौली 58.19, वाराणसी 54.58, मिर्ज़ापुर 55.83 और रॉबर्ट्सगंज 54.25%। आज दुद्धी विधानसभा का उपनिर्वाचन भी था और दुद्धी विधानसभा का मतदान प्रतिशत 54.48% है। आज 13,092 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा 2,304 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की गई। 7वें चरण का जो पोस्टल बैलेट टोटल है सारी श्रेणियां मिला के अदर देन सर्विस वोटर्स वो 19,767 19,767 है, और इसके अलावा 19,767, इसके अलावा 73,117 73,117 सर्विस वोटर्स को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषण किया हुआ है, और उसमें से जो वापसी आती है वो काउंटिंग के डे यानी 4 जून की सुबह 8 बजे तक, काउंटिंग शुरू होने से पहले जो भी आ जाते हैं डाक से वापस, उनकी भी गिनती होती है। और इस चरण में 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक, 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हुए थे। 1861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। और आज लगभग सभी क्षेत्रों से मिला के जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई उनका समय अंतर्गत निस्तारण किया गया। लगभग 236 कुल शिकायतें जो ईमेल और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई थी उनका निस्तारण किया गया। सबसे अधिक देवरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राप्त हुई 34, फिर वाराणसी 28, गाज़ीपुर 28, बलिया 27, और अगर ज़िलेवार देखें तो सबसे अधिक बलिया ज़िले से 41 आई थी, इसके बाद देवरिया 25, और इस सोशल मीडिया पे लगभग 180 शिकायतें आई, उनका भी संज्ञान लेके तत्परता से उस पर फैक्ट्स पता करके ट्वीट्स के माध्यम से उसको हमने रिप्लाई किया है, और कहीं से कोई मेजर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है, एक बलिया ज़िले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में
ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर राम बदन चौहान पुत्र स्वर्गीय गणेश, इनको लाइन में लगने से पहले चक्कर खाकर गिर गए। उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया। इसके अलावा कल मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज़ को दिया जाएगा। और कुल मिला के आज शांति से हमारे 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। कुछ जगह बहुत कम पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग 6 बजे के बाद चल रही है। और कल एंड ऑफ द पोल डेटा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, जो सभी पोलिंग स्टेशंस की डिटेल होती है। अभी जो शाम को आपको वोटर टर्नआउट ऐप से जो डेटा मिलेगा, उसको वो एस्टिमेटेड डेटा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो एक्चुअल डेटा है बिल्कुल। तो अभी कुछ छठे चरण के बाद कुछ साथियों ने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्यों, हमारे 0.04 का डिफरेंस था। तो हमने कहा कि ये तो एस्टिमेट है, हमारे एस्टिमेट काफ़ी नज़दीक हैं, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, लेकिन थोड़ा फ़र्क रहता है। और ये कल शाम को हम 5-1 बजे तक एग्जैक्ट एंड ऑफ पोल डेटा भी देंगे। और कल शाम को काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा 7वें चरणों में हमारा क्या कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा, वोटर्स की संख्या क्या रही, 2019 के मुकाबले क्या स्थिति रही, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आपको हम बता देंगे और आज प्रयास करेंगे ग्रुप में शेयर करें। अभी मैं नहीं लाया। सरकारी यानी पोस्टल बैलेट क्या बात करें? नहीं, परसेंटेज किसका परसेंटेज आपने? हाँ, टोटल हम आपको ये भी कल के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने होम वोटर, कितने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि कर्मचारियों का होता है, कितने सर्विस वोटर को गया, वो हम आपको कल। ये अभी तक हमारे पास वैसे तो अलग अलग चरणों का है, अभी उसमें जो अभी तक सूचना आई है वो उसमें जितने भी कर्मचारियों की डेथ हुई है उसका अभी रिपोर्ट आएगी पूरी। उसमें एक डीएम की संस्तुति आती है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सातों का तो इस समय नहीं है, इस चरण में 33 का 33 जिसमें होमगार्ड, सफाई कर्मचारी नहीं 7th। बाकी का डेटा कब तक मिलेगा कि जो पहले 6 चरण में ड्यूटी के दौरान के सब? वो भी कुछ दिनों में कंपाइल कर देंगे हम लोग। बाकी का 2-3 दिन में हम लोग दे सकते हैं। इसी चरण में से सबसे अधिक संख्या है। बाकियों में जो अभी तक आई थी 2-2, 3-3 की, 3-4 की। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वोटिंग पैटर्न का कुछ चेंज किया गया था? नहीं, इस बार पोस्टल बैलेट में ये था कि जो जिस वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में ही पोस्टल बैलेट इशू होगा वहीं वोट डलेगा, और वहीं चूँकि कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में ही वहीं वोट इशू होगा और वहीं डलेगा। पहले पुराने चुनाव में व्यवस्था होती थी कि थोक में चले जाते थे पोस्टल बैलेट, फिर कोई उसको लेके आता था। इस बार वो व्यवस्था ना करके इंश्योर किया गया कि वहीं डले, सो दैट उसका डेली का रिकॉर्ड सभी कैंडिडेट्स को दिया गया। इसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा टोटल करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सिग्नेचर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी 6 चरण का तो चला गया, 7वें चरण का अब जाएगा, उसमें कितना टोटल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में। देखिए, अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी छठे चरण में उत्तर प्रदेश के जो हमने फिगर बताए, और अगले दिन जो एंड ऑफ द पोल था उसमें 0.04 का अंतर था। और आज भी जो 7:30 बजे आपको डेटा मिलेगा वोटर टर्नआउट से, और जो कल हमारा फाइनल मिलेगा एक बूथ का, उसमें भी 0.5 से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ, वो उसमें क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने हमारा स्पेशल एक एप्लीकेशन तैयार किया था हमने, जो सभी प्रदेशों को अपना अपना व्यवस्था है। सो उस एप्लीकेशन में हमने इंश्योर किया कि सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सूचना हमारे पास मिल जाए, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट एक्यूरेट।
इस चरण में 58.37 था, और इस बार का मैंने आपको 5 बजे तक का बता दिया, बाकी भी 7:30 बजे। ये थोड़ा हमें जल्दी इसलिए करना पड़ा, काफ़ी 6:30 से एग्जिट पोल्स वगैरह लोग देखना शुरू होंगे, तो आपको सूचना बता दें। नहीं, ये नियम है शुरू से, और सबको बताया हुआ। नहीं, वो सभी को पता है कि उनको कराएंगे। सर 4 तारीख की कोई आपकी स्पेशल कवरेज? कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्या व्यवस्था रहेगी, जो भी मीडिया से रिलेटेड और बाकी। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।